नमस्कार। आज हम प्लांट फिजियोलॉजी में डिफ्यूज़न या विसरण के बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपने अनुभव किया होगा कि किसी कमरे में आप सेंट की शीशी खोलते हैं तो उसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है। एक कमरे में आप अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी सेंट या उस अगरबत्ती की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। या फिर आप एक जल से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट का टुकड़ा डालते हैं तो कुछ समय बाद आप देखते हैं तो वो विलयन है वो पूरा नीला हो जाता है। तो ये सब इसका परिणाम है, विसरण का परिणाम है। आपको पता है कि प्रत्येक अणु है उसमें काइनेटिक एनर्जी के कारण, गति ऊर्जा के कारण वो निरंतर गति की अवस्था में रहते हैं और वो संभावित या उपलब्ध स्थान की तरफ गमन करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के कारण कोई भी सबस्टेंस यानी पदार्थ, सबस्टेंस में आयन हो सकता है या फिर कोई मॉलिक्यूल्स हो सकता है। आयन या अणु वो उनकी हायर कंसंट्रेशन यानी वो उनकी उच्च सांद्रता से लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन यानी निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। तो ये घटना विसरण या डिफ्यूजन कहलाती है। एक बार और संक्षेप में, पदार्थों का यानी आयन या अणुओं का उनकी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन विसरण कहलाएगा। और ये विसरण उन सबस्टेंस की काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा के कारण होता है। तो यहां पर जो मूवमेंट है वो मूवमेंट सांद्रता प्रवणता यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण हो रहा है। मूवमेंट है, ये मूवमेंट डाउनहिल है यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन है। अब प्रवणता को एक बार और समझ लेते हैं कि एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। यहाँ पर किसी मॉलिक्यूल्स की सांद्रता बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर किसी मॉलिक्यूल की सांद्रता कम है। तो इस मॉलिक्यूल की सांद्रता में जो अंतर है दो स्थानों पर यानी दूरी के साथ, डिस्टेंस के साथ, उन इस सांद्रता में जो डिफरेंस पाया जाता है वह डिफरेंस उसका सांद्रता प्रवणता या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहलाएगा। और इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण वो अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करेंगे। गमन क्यों होता है? क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी या अणुओं में गतिज ऊर्जा पाई जाती है। अब आगे जो विसरण की प्रक्रिया है ये बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, वेरी स्लो प्रोसेस। और ये लिविंग सिस्टम यानी जीवित तंत्र पर निर्भर नहीं करती है। बहुत ही धीमी प्रक्रिया, जीवित तंत्र पर निर्भर नहीं, और इसमें किसी भी प्रकार की एटीपी यानी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ऊर्जा बिना खर्च किए पदार्थ या अणु आयन अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करेंगे। अब आगे इसमें ध्यान रखना कि विसरण की प्रक्रिया
उस खुद के अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करती है। माना कि एक अणु ए है, दूसरा अणु बी है। अणु ए की सांद्रता यहाँ पर ज़्यादा है, इस पॉइंट पर सांद्रता कम है। बी की कंसंट्रेशन यहाँ कम है, परंतु यहाँ इसकी सांद्रता ज़्यादा है। तो इस स्थिति में ए का मूवमेंट इस तरफ होगा, बी का मूवमेंट इस तरफ होगा। यानी एक अणु या आयन या सबस्टेंस का विसरण दूसरे अणु, आयन या पदार्थ से प्रभावित नहीं होता है। दोनों का विसरण उनकी खुद की सांद्रता के आधार पर हो रहा है। इसकी सांद्रता यहाँ पर है तो वो यहाँ से कम सांद्रता की ओर, इसकी सांद्रता यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ से वो कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं। दोनों अणु या पदार्थ या आयन एक दूसरे के विसरण दर को प्रभावित नहीं करते हैं। तो इस प्रकार के विसरण को हम स्वतंत्र विसरण या इसको इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन कहते हैं। यानी दोनों का विसरण एक दूसरे से स्वतंत्र है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। उनका विसरण उनके खुद के अणुओं की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, दूसरे के अणुओं की सांद्रता पर वो निर्भर नहीं करेगा। इसी तरह से जो विसरण की दर है, जिस पार्टिकल की साइज ज़्यादा होती है, बड़े पार्टिकल होते हैं, उन बड़े पार्टिकल की तुलना में जो छोटे पार्टिकल या स्मॉल मॉलिक्यूल है, उन स्मॉल मॉलिक्यूल का विसरण बड़े मॉलिक्यूल्स की तुलना में तीव्र गति से होता है। फिर आगे इसमें ध्यान रखना कि विसरण की प्रकृति ठोस में भी होती है, विसरण की प्रकृति द्रव में भी होती है, विसरण की प्रकृति गैस में भी होती है। परंतु जो विसरण की दर सर्वाधिक, विसरण दर सर्वाधिक है, वो किस में होगी? गैस में होगी। ठोस ठोस में या ठोस द्रव में या ठोस गैस में विसरण हो सकता है। द्रव का ठोस के साथ, द्रव का द्रव के साथ, द्रव का गैस के साथ, या फिर गैस का द्रव के साथ, गैस का ठोस के साथ, या गैस का गैस के साथ, किसी भी प्रकार से विसरण हो सकता है। परंतु गैस का गैस के साथ जो विसरण है उसकी दर है वो सर्वाधिक आपको मिलेगी। पादप परिवहन में या पादप कार्यकी में विसरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पादप कोशिकाओं में सेल टू सेल, यानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, या फिर ए पार्ट ऑफ सेल टू ए पार्ट ऑफ सेल, कोशिका के एक भाग से दूसरे भाग में, या फिर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, यानी लघु दूरी, या इसको कह दो कम दूरी का जो परिवहन है, वह परिवहन विसरण के द्वारा संपन्न होता है। और इस विसरण के परिणाम स्वरूप ही पादपों में गैसीय एक्सचेंज या गैसीय आदान प्रदान और खनिज का जो निष्क्रिय परिवहन है वह संपन्न होता है। तो विसरण एक बिना एनर्जी के संपन्न हो रहा है, यानी ये पैसिव प्रोसेस है, ये एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। अगर एटीपी की आवश्यकता होती तो एक्टिव प्रोसेस हो जाता, सक्रिय हो जाता, परंतु यह किस में आएगा? निष्क्रिय पैसिव प्रोसेस, बिना एटीपी की आवश्यकता के संपन्न होता है। फिर आगे इसमें विसरण में, इस विसरण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने आपको। तो पहला कारक जो विसरण को प्रभावित करता है वह है टेम्परेचर या तापमान।
एक निश्चित परास तक तापमान वृद्धि होगी तो अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो विसरण की दर है वो भी बढ़ जाएगी। यानी एक निश्चित परास तक तापमान बढ़ने के साथ साथ विसरण की दर में वृद्धि होती है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, इसका तापमान हो गया। दूसरा इसमें वह है विसरित होने वाले पदार्थ का घनत्व, डेंसिटी ऑफ सबस्टेंसेस। जो पदार्थ विसरित हो रहा है उसका घनत्व कैसे विसरण दर को प्रभावित करेगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन या विसरण दर कैसे प्रभावित हो रही है। तो जिस पदार्थ का घनत्व ज्यादा होगा वह पदार्थ कम घनत्व वाले पदार्थ की तुलना में कम विसरण दर वाला होगा, या उसका विसरण है वो कम होगा। यानी विसरण की दर है वो विसरण दर पदार्थों का जो घनत्व है उस घनत्व के स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। विसरण की दर पदार्थों का घनत्व, डी का मतलब डेंसिटी या घनत्व है, इस घनत्व का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, और उस वर्गमूल का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती। यानी जिसका घनत्व ज़्यादा उसका विसरण कम, जिसका घनत्व कम उसका विसरण ज़्यादा होगा। यदि हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात करें तो ऑक्सीजन की तुलना में हाइड्रोजन की विसरण दर 4 गुना अधिक होती है, क्योंकि ऑक्सीजन का घनत्व हाइड्रोजन की तुलना में ज़्यादा होता है। फिर आगे, जिस माध्यम में विसरण की क्रिया संपन्न होती है वो मीडियम या वो माध्यम विसरण को प्रभावित करता है। यदि माध्यम ज़्यादा डेंस है, उस माध्यम का घनत्व ज़्यादा है, तो वहाँ पर विसरण की दर कम होगी। अगर वो कम डेंस है, कम सघन है, उसका घनत्व कम है, तो उस स्थिति में विसरण है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगला इसमें फैक्टर वह है डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट, हिंदी में विसरण दाब प्रवणता। जैसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है सांद्रता प्रवणता, ऐसे डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट या विसरण दाब प्रवणता। तो सबसे पहले आप इस विसरण दाब के बारे में ध्यान रखना कि विसरण दाब क्या है। तो विसरण दाब एक हाइपोथेटिकल, एक काल्पनिक शब्द है। ये उस अणुओं की पोटेंशियल एबिलिटी को दर्शाता है, संभावित क्षमता को दर्शाता है, जिसके कारण वो अणु या आयन है उनकी हाई कंसंट्रेशन यानी उच्च सांद्रता से लो कंसंट्रेशन यानी निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। तो वो पोटेंशियल एबिलिटी जिसके कारण कोई भी पदार्थ, अणु या आयन उसकी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन कर रहे हैं, तो वो दाब डिफ्यूजन प्रेशर या विसरण दाब कहलाएगा। और दो स्थानों पर, जैसे एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तो यहाँ का डिफ्यूजन प्रेशर और यहाँ के डिफ्यूजन प्रेशर में दूरी के साथ, डिस्टेंस के साथ जो डिफरेंस पाया जाता है वो डिफरेंस क्या कहलाएगा, ग्रेडियंट या उसको प्रवणता कहेंगे। तो डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट जितना ज़्यादा होगा, यानी दोनों पॉइंटों के बीच में सांद्रता में या डिफ्यूजन प्रेशर में जितना ज़्यादा अंतर होगा, विसरण की दर उतनी ही ज़्यादा होगी। ग्रेडियंट में अंतर कम, उतनी ही उसके साथ साथ
विसरण की दर है वो क्या होगी, कम होगी। तो आज ये टॉपिक सिंपल डिफ्यूजन या सरल विसरण के बारे में था। नेक्स्ट वीडियो में हम सुगमित विसरण यानी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और उसके साथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी सक्रिय परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, ये दिखने में सिंपल टॉपिक आपको लग रहा है, परंतु प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित कई प्रकार के प्रश्न छोटे छोटे पूछे जाते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लें कि विसरण है एक्टिव प्रोसेस, इनएक्टिव प्रोसेस या और कोई भी चीज़ उसमें डाल दी ऑप्शन के अंदर, तो विसरण क्या है, पैसिव प्रोसेस। फिर पूछ लिया कि विसरण डिपेंड ऑन लिविंग सिस्टम या नॉट डिपेंड ऑन लिविंग सिस्टम, यानी जीवित तंत्र पर निर्भर करता है या जीवित तंत्र पर निर्भर नहीं करता। तो ये जीवित तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। आप देख रहे हो, आप कमरे में सेंट की शीशी खोल दी, तो यहाँ कोई लिविंग सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पर तो फिजिकल एनवायरनमेंट में वो सभी तरफ उसकी खुशबू फैल रही है। तो ये जीवित तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। फैसिलिटेट की बात अलग है, वो आगे देखेंगे हम, पर यहाँ सिंपल डिफ्यूजन है, जो सरल विसरण है, वो जीवित तंत्र पर निर्भर नहीं करता। और प्लांट में यही एकमात्र ऐसा तरीका है जिसके द्वारा गैसियस एक्सचेंज या गैसों का आदान प्रदान होता है और खनिज का निष्क्रिय परिवहन संपन्न होता है।